हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीचर स्मार्ट सी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, यानी कि सिंटैक्स कहा जाए तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और हमने आपको बताया था कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक आप इसको ध्यान से नहीं समझोगे आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है आपके लाइफ को बदल देगा। कैसे कि आफ्टर इंटरमीडिएट, जब आप इंटरमीडिएट करने के बाद किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठोगे तो आपको वहाँ पर ये सिंटैक्स आपको देखने को मिलेगा। यदि आपने इसको अब ठीक से पढ़ लिया तो आपको बाद में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको उस टाइप से करा रहे हैं, यानी कि हम इसको रूल बेस पर करा रहे हैं। किसी भी बुक में कोई इसका रूल बेस नहीं होता है, लेकिन हम इसको रूल बेस पर करा रहे हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके और आप इसे ध्यान से समझ सकें और एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखो, मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जब 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इसकी एक्सरसाइज को कराते हैं, ठीक है। तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंटैक्स ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल को आप पहले से जानते होंगे, क्योंकि पार्टिसिपल को हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि जब हमने आपको सिंपल को समझाया था, सिंपल सेंटेंस, तो उसमें हमने आपको बताया था कि पार्टिसिपल किस तरह से बनते हैं, पार्टिसिपल के द्वारा किस तरह से सिंपल किया जाता है। तो उन सब बातों को हम आपको पहले बता चुके हैं, इसीलिए आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हमने आपको बताया था इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, किसको, ग्रामर सिलेबस। और हम आपको बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस बहुत ही अच्छा है और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चौथा टॉपिक चल रहा है, जिसे बोलते हैं सिंटैक्स, यानी वाक्यों को शुद्ध करना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें सबसे मुख्य बात क्या होती है कि कुछ वाक्य दिए होते हैं और उन वाक्यों को कुछ नियमों के अनुसार सही करना होता है, बस इतना ही है। और इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखना हो, बहुत ज़्यादा पेज भरने हो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी गलती दी होगी और उसे सही करना है, ठीक है। तो देखो, बता देता हूँ मैं नोट में आपको कि वाक्य में कुछ गलतियां दी होती हैं और उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो समझ गए होंगे सिंटैक्स क्या होता है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो 8वां पॉइंट है आपका सिंटैक्स ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि टोटल हमने आपको बताया था इसके 11 पॉइंट हैं जिनको बड़े ध्यान से आपको समझना है। और जैसे ही आप इन सबको समझ लोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपका सिंटैक्स ऐसा हो जाएगा जिसे आप लाइफ में कभी भूल नहीं सकते हैं। मान लीजिए 2 नंबर का आता है एग्जाम में, लेकिन इसके लिए नहीं, तो फ्यूचर के लिए इसको तैयार कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो टोटल इसके 5 रूल हैं, इनको देखते हैं बहुत ही अच्छी तरह से और अगली वीडियो में इसकी हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी इससे पहले हमने जो आपको पढ़ाया था टेंस वाला और इसके बाद ये है आपका पार्टिसिपल, तो दोनों टॉपिक पूरे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, जब वाक्य के शुरू में बीइंग दिया हो। बहुत ही सरल टॉपिक है, क्योंकि इसकी जानकारी आपको पहले से होगी, क्योंकि पार्टिसिपल को हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लोगे। तो जब वाक्य के शुरू में बीइंग दिया हो, क्या दिया हो, बीइंग दिया हो, तो बीइंग से पहले इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग। यानी कहा जाए कि जब वाक्य में आपको बीइंग दिखाई दे और उसको आपको करेक्ट करना है, यानी एग्जाम में दे रहा है, बीइंग दिया हुआ है और आपसे कह रहा है करेक्ट द सेंटेंस, तो उस कंडीशन में क्या करोगे कि बीइंग से पहले किसका प्रयोग करोगे, आप इट का प्रयोग कर दोगे और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी को एग्जाम्पल देख लेते हैं। बीइंग वेरी फाइन, बीइंग वेरी फाइन आई वेंट आउट फॉर प्लेइंग क्रिकेट। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, बीइंग, तो इससे पहले क्या लगा देंगे, इट, और आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। तो समझ गए होंगे किस तरह से हम सही करते हैं। सब कुछ डिपेंड किस पे है, रूल पे। रूल याद हो गया तो मान लीजिए कि सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। आगे सेकंड रूल देखते हैं। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य दिया हो, किसका वाक्य दिया हो,
प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य दिया हो तो उसे करेक्ट करने के लिए, तो उस वाक्य को आपको करेक्ट करना है, करेक्ट करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य दिया है और आपसे कह रहा है कि इसको करेक्ट करिए, तो आप उसे क्या करोगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल दोगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य को देख लेते हैं। स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स ही गॉट अप एट 7 o'clock। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्ब में आईएनजी लग रही है। और हमने आपको बताया था कि जब इसको करेक्ट करना है तो क्या करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग स्लेप्ट, हैविंग स्लेप्ट, बाकी तो सेम रहेगा, यहां से इसको ऐड कर दीजिए, पूरा वाक्य आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने रूल को ध्यान से समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए, रूल नंबर 3 देख लेते हैं। जब परफेक्ट पार्टिसिपल का वाक्य दिया हो तो उसे करेक्ट करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी कि हमने बताया था पहले आपको कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का दिया हो तो हम उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, और यदि परफेक्ट पार्टिसिपल का दिया है तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हैविंग गॉन फॉर ए वीक इन द फॉरेस्ट आई सॉ ए टाइगर। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हैविंग, क्या दिखाई दे रहा है, हैविंग, और हैविंग के साथ वर्ब की क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म। और हमने क्या बताया था, जब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो कौन सा हो गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, और हम इसको किस में बदलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, गोइंग फॉर, और यहां से इसको पूरा जैसे कि तैसा ऐड कर देंगे, बहुत ही आसानी से करेक्ट हो जाएगा। आगे रूल नंबर 4 देखते हैं। जब वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एचवी ना हो, यानी कि या तो वाक्य में क्या दिया हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, या फिर थर्ड फॉर्म दी हो, या फिर उसमें एचवी ना हो, ऐसा वाक्य आ जाता है। कैसा वाक्य आ जाए, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो या फिर एचवी ना दी हो, तो उसे करेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा रूल है और कई बार एग्जाम में इसके वाक्य आ चुके हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान से देखना है। तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द वेदर फाइन ही वेंट आउट। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट में इसमें एच भी कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बाकी इसमें पूरा इसको सेम जोड़ देंगे। तो बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से हो सकता है। यदि आपने रूल को ध्यान से पढ़ लिया और रूल को अपने माइंड में रख लिया, मैं गारंटी देता हूं कि सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। आगे रूल देख लेते हैं। सबसे लास्ट में रूल है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। जब पहले वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, मतलब कि पहले वाक्य में क्या दिया हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हो, और दूसरा वाक्य सिंपल का हो, और दूसरा वाक्य मान लीजिए किसी टेंस का दिया हो, यानी पहले वाक्य में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है और दूसरा वाक्य कोई टेंस का दिया है। ठीक, आपने पहचान लिया। पहले वाक्य को तो जैसा का तैसा उतार लेते हैं, और जो पहला वाक्य है उसको जैसा का तैसा उतार लेंगे। ठीक, और दूसरे वाक्य को पैसिव में बनाएंगे। तो यदि इस तरह से दिया हुआ है तो उसको हम करेक्ट करना चाहते हैं। देखो ये कंडीशन कब लागू करनी है, जब आपको सेंटेंस करेक्ट करना हो। ऐसे नहीं है कि वैसे ही आपको इसको याद रखना है किसी की चीज़ के लिए, सिर्फ आपको इसको सिंटेक्स के लिए ही याद रखना है। ठीक है, सिंटेक्स के लिए इस रूल को याद रखना है, और सिंटेक्स के लिए किसके याद रखना है, आपका जो सिंटेक्स ऑफ पार्टिसिपल है इसमें ही इसको याद रखना है ज़्यादातर।
वैसे आपको इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो हमको क्या देखना है कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दूसरा वाक्य हमारा कैसा है, एक असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव टेंस है आपका, तो उसको हम पैसिव में बदल देंगे और हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बनाते हैं, देखिए। सिटिंग एट द गेट, तो देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक, और दूसरे वाक्य को देख लेते हैं। ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। तो अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा सेम रहेगा, सिटिंग एट द गेट। इसको हम पैसिव बनाएंगे तो हिम इधर से आ जाएगा तो ही हो जाएगा। ही के साथ ये सेकंड फॉर्म है तो बाज लगा देंगे। ये सेकंड और थर्ड सेम होती है तो ही वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो ये थे हमारे कुछ पार्टिसिपल के रूल जिनको आपको याद रखना है। ज़्यादा रूल नहीं है, केवल 5 ही रूल हैं। 2-3 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लोगे तो मेरे हिसाब से आपको ये रूल याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे किसके साथ, एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जब 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से जितने भी मैंने रूल लिखाए हैं, सिंटैक्स ऑफ टेंस और आपके सिंटैक्स ऑफ पार्टिसिपल, तो दोनों के रूलों को बहुत ही बढ़िया तरह से याद करके आओगे, क्योंकि हम आपको 15-16 वाक्य देंगे और आपको देखना है उनको कि किस तरह से इनको, इसमें क्या गलती है, उन गलतियों को पहचानना है। तो यदि आपने रूल को अच्छी तरह से पढ़ लिया, रूल को अच्छी तरह से याद कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आप उस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरह से कर लोगे, बिल्कुल भी उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।